हेलो बेटा, आपको भी पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपने ये सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चैप्टर के होने के बाद हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से। और आपको पता होगा आपका जो एग्ज़ाम 29 अगस्त का है उसमें आपके 1 से लेके 7 तक चैप्टर आने हैं। ठीक है ना, आपकी न्यू बुक में देख लेना आपका कितना क्या है। 1 से 7 आई थिंक आपके उसमें बैंकिंग तक कवर हो रहे हैं आपके 1 से 7 चैप्टर, और उसके बाद आपका एग्रीगेट डिमांड से लेके ये अलग उसमें जा रहा है। तो आपके 2 एग्जाम होंगे, हाफ ऑफ बुक को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ बुक्स का हम एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर हम रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेज नंबर 337। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और क्या क्या सिलेबस में से कट है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, कंपोनेंट्स हमें करने हैं। हमारा सिर्फ एक टॉपिक इसमें से हमारा गया है डेफिसिट। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग जो डेफिसिट है वो हमारा कट हुआ है। मैं आपको आगे भी एक बार दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे इंडेक्स में भी आपका लगाया था। ये टॉपिक हमारे कट हैं, देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट, मीनिंग, डेफिसिट से रिलेटेड जो है आपका छोटा सा ही टॉपिक था, हाफ पेज का, ये कट किया है। और फॉरेन एक्सचेंज में डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कट हुआ था जो हमने नहीं किया था। तो आज हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट। सबसे पहले आज हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है अकाउंट्स की जो क्या शो करती है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दूसरे देशों के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस को दिखाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अपना क्या लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों बाहर के देशों से के साथ ट्रांजैक्शन होती हैं। इंपोर्ट का मतलब बाहर के देशों से सामान खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर के देशों को सामान बेचना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने का माल गया, कितने के गुड्स बेचे, कितने के गुड्स आए। तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन, जो स्टेटमेंट बनती है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। 1 ईयर में आपकी बनती है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में अराइज किस किस कारण से हो सकते हैं, ध्यान देंगे। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं, और ये विजिबल आइटम्स होती हैं, दिखाई देती हैं। सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो इनविजिबल होती हैं। कोई शिपिंग है, वेयर हाउसिंग है, आपने बैंकिंग है, किसी भी तरह की सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं। इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कोई आपने फाइनेंशियल एसेट बेची है, कोई रियल एसेट्स बेची हैं। फाइनेंशियल एसेट में आपके स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब आएंगे, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को बेचे हैं। कोई अपनी रियल एसेट आपने बेची है, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक यानी कि इन द वे ऑफ मनी, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल, फर्म्स या गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, ये सारी किस्में आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। किसके बीच में, हमारे देश के निवासी और जो हमारे देश के बाहर के लोग हैं उनके बीच में, 2 देशों के बीच में जो व्यापार होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको नोट करता है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या शो करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का स्टेटस। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि माल बन के उतना ही बाहर जा रहा है। और दूसरी तरफ पे क्या होगा, इम्पोर्ट ऑन द अदर हैंड, पॉइंट ऑफ आवर डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्ट अगर होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं, तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। ये हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या दिखाता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का स्टेटस दिखाता है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है दैट मीन्स आपकी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है। अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है दैट मीन्स आप दूसरे देशों पे निर्भर हो। सेकंड पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स। फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंट्री में, शेयर्स खरीदते हैं, हमारी इंडिया की इंडस्ट्री के जो शेयर खरीदे जाते हैं, और जितनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमारी इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल बढ़ेगा, हमारे यहाँ की कंपनीज़ का। दूसरा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वो करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह कुछ भी उन्होंने ओपन कर दिया,
यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल बोरोइंग, कोई हम किसी से लोन भी ले सकते हैं, पर अगर ये जितना ज़्यादा होगा तो यानी कि हम बैकवर्ड हैं। अगर हम दूसरे देशों से लोन ले रहे हैं तो वो बैकवर्डनेस को दिखाता है हमारी। लास्ट कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है। अगर राइज इन स्टॉक बेटर परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसकी सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गई। एक पॉइंट और इसमें इन्होंने बताया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प करता है आपको कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने में। ठीक है, जैसे कि मेक इन इंडिया मोदी जी ने बनाया था। मेक इन इंडिया का मतलब क्या था, हर चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस की जाएगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जाएगा जो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये सारी पॉलिसी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के, स्टेटमेंट को, डाटा को देख के कर सकते हैं। अब इसमें हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ध्यान देंगे। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कंपोनेंट क्या क्या है हमारे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो आज हम करंट अकाउंट करते हैं। इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर। Export and import of goods is separated from the export of goods and services. Import of goods is considered as visible trade while the export of services invisible. जो goods की बात होती है तो visible trade है, ठीक है। और अगर इसमें किसकी बात आ जाए, सर्विसेज की बात आ जाए, तो वो क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड होता है। द रीजन गुड्स आर सीइंग क्रॉसिंग बॉर्डर बट सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती। गुड्स टेंजिबल हैं बट सर्विसेज टेंजिबल नहीं है। सर्विसेज में आपकी फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों आ सकती हैं। फैक्टर सर्विसेज आपकी क्या होंगी, जिसमें आपकी इनकम, आपका वेजेस वगैरह देते हैं। नॉन फैक्टर में आप शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह देते हैं। करंट ट्रांसफर होता है यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर फॉर फ्री, किसी को डोनेशन दे दिया, कोई इनकम दे दी, वन साइडेड इनकम को हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर बोलते हैं। तो इनविजिबल में क्या क्या आएगा देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज लाइक इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, कोई आपकी फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, कोई करंट ट्रांसफर है। आप इसका ये चार्ट देख सकते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगी कंपोनेंट्स की याद करने के लिए, क्वेश्चन के वे में आपको कैसे करना है। देखो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल यानी कि विजिबल इनविजिबल दो में डिवाइड है। विजिबल में आपका आ जाता है मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स, इनविजिबल में आपकी इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। क्लियर है? तो ये चीजें आपकी थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट ट्रांसफर का कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। आप एक्सपोर्ट में से क्या कर देंगे, इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। देखिए ट्रेड बैलेंस निकालना है तो ट्रेड का कैसे है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सरप्लस, अगर इंपोर्ट